मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत और देशी स्रोत के बारे में समझेंगे और ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। इनसे आप प्रसन्न होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत को हम लोग ट्रिक के माध्यम से आज समझने वाले हैं। ठीक है, मैं RK पटेल आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान में किस देश से क्या संविधान लिया गया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देशीय स्रोत में भारतीय शासन अधिनियम 1935, इसको याद रखेंगे। भारतीय संविधान की स्रोत जो है 10 देशों से लिया गया है, जिसको हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। तो पहला ट्रिक है अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आ जा। अ से अमेरिका, क से कनाडा, ब से ब्रिटेन, र से रूस, आ से ऑस्ट्रेलिया, ज से जर्मनी और फिर से फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण अफ्रीका, आ से आयरलैंड और जापान से जा से जापान। इस प्रकार से 10 देशों से लिया गया है। आइए उनका विस्तार से हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है अमेरिका। अमेरिका पावरफुल शक्तिशाली देश है, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा अधिकार दिया गया। अधिकार अधिकार अधिकार, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं मौलिक अधिकार। तो अमेरिका देश से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को लिया गया है, मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल सर्वोच्चता तो अमेरिका देश से लिया गया है। इस प्रकार से अमेरिका देश से मौलिक अधिकार लिया गया है, यह हम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कनाडा। तो कनाडा में एक शब्द है नाडा। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मध्यस्थता का बात करने वाला वह राज्यपाल होता है और एक संघीय व्यवस्था में बनाए रखने के लिए नाडा की ज़रूरत पड़ता है। तो इस प्रकार से राज्यपाल और संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है, मतलब नाडा मतलब दोनों को जोड़कर रखने की काम करने वाला वस्तु। तो इस प्रकार से राज्यपाल और संघीय व्यवस्था याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में पीछे का वर्ड है ट्रेन। तो ट्रेन क्या होता है, एकात्मक चलता है और ब्रिटेन बहुत समय से हमारे भारत देश को गुलाम बनाया था। तो यहाँ से संसदीय प्रणाली अपनाया गया है, मतलब सभी को एकजुटता रहकर चलना है, एकात्मक भावना से नहीं चलना है। तो एकात्मक शासन प्रणाली अपनाया गया है और संघीय व्यवस्था को भी अपनाया गया है। मेरे ख्याल से यह ट्रिक आपको अच्छा लग रहा होगा, यह भी याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं रूस। तो रूस क्या किया, रूठ गया कि मुझे भी भारतीय संविधान में कुछ तो स्रोत दीजिए। तो रूस को बोला कि तुम मौलिक कर्तव्य ले आओ। तो तुम्हारा जो कर्तव्य होगा वह मौलिक होगा और हर 5 वर्ष में तुम्हें नया नया योजना बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से रूस को यह अधिकार दिया गया। तो रूस का संवैधानिक स्रोत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना को लिया गया। मेरे ख्याल से यह भी आपका याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक महत्वपूर्ण बात है आस की बात। आस लिया, तो आस लिया, आस से हो जाएगा असम, असम और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आसम, असम इस प्रकार से दिख रहा है। तो यह भी आपसे आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आस लिया, आस लिया ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर आस से हो जाएगा असम, असम, असम। इस प्रकार से यह आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा और आप आसानी से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं जर्मनी। तो यहाँ पर देखो जर्मनी, तो पैसा जो है क्या हो गया, जर गया है ना। तो जर्मनी, तो यहाँ पर पैसे जर गया समझिए। तो आपातकाल की स्थिति हो जाता है, मतलब पैसे नहीं रहेंगे तो उस समय में क्या होता है, आपातकाल की स्थिति हो जाती है। तो हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो उस समय हमें क्या कैसा अनुभव होगा कि हम खुद जो है एक भिखारी टाइप के अनुभव करेंगे, मतलब आपातकाल जैसा स्थिति आ जाएगा। तो इस प्रकार से जर्मनी को भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे आता है फ्रांस। फ्रांस की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये भावना सबसे शक्तिशाली रहा और अग्रसर रहा। लियोनार्डो दा विंची और मॉन्टेस्क्यू
वहाँ के दो प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अधिक बढ़ावा दिया और विश्व को एकता करने के लिए यह बंधुत्व की भावना बहुत ही जरूरी है। साथ में फ्रांस से ही गणतंत्र व्यवस्था मतलब लोगों को एकजुट करके शासन करने की व्यवस्था अपनाया गया। तो मेरे ख्याल से यह भी आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर अफ्रीका में देखो फ्री का मतलब निशुल्क। तो भारतीय संविधान बनाने वाले लोगों ने यह सोचा कि संविधान में अगर संशोधन करेंगे तो ज़्यादा खर्च लगेगा, इसलिए ऐसा देश को उठाओ जो फ्री का दे दे। तो फ्री का संविधान संशोधन में पैसा ना लगे, मतलब फ्री में हो जाए। तो इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका मतलब संविधान संशोधन में पैसे के ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो उसे बचने के लिए फ्री का इस्तेमाल किया गया। तो दक्षिण अफ्रीका याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं आयरलैंड। आयरलैंड की बात करते हैं तो आयरलैंड तो आय वाला देश मतलब नीति वहाँ कठोर होगा, कानून अच्छा होगा। तो यहाँ आयरलैंड का मतलब वही है आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत। यह जो है अक्सर लोगों को याद रहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं होगा। यह आयरलैंड का नीति निर्देशक सिद्धांत सबको याद रहते हैं। आगे बढ़ते हैं जापान। तो जापान में क्या होता है, जाप करते रहते हैं जाप हमेशा करते रहते हैं। तो कोई भी चीज़ का जाप करते रहते हैं तो वह एक विधि के रूप में निर्मित हो जाता है। तो इस प्रकार से कानून बन जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया तो वह एक प्रकार का विराट कानून बन गया और हमारा देसी स्रोत भारतीय संविधान अधिनियम बन गया। इस प्रकार से हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड लक।